अभी तक की एक और बड़ी खबर आ रही है जी। बड़ी खबर इस वक्त मेंढर जम्मू से सामने आ रही है और खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि 2 कोरोना पॉजिटिव कोविड केयर सेंटर मेंढर से फरार हो गए हैं। बड़ी खबर, कल हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था पुलवामा का त्राल डाडसरा इलाका 18 लोग वहां से फरार हुए थे। उसके बाद क्या कुछ कहा गया, ट्रेस किया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन अब दूसरी खबर जो आज की अभी की बड़ी खबर है कि 2 कोरोना पॉजिटिव कोविड केयर सेंटर मेंढर से फरार हुए हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इन दोनों लोगों की तलाश भी की जा रही है। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि मेंढर से जहां पर कोरोना पॉजिटिव कोविड केयर सेंटर से भाग गए हैं। सीधे चलते हैं जी जमशीद मलिक के पास, इस वक्त हमारे साथ है। जमशीद, अपडेट कीजिएगा जल्दी से कि ये कौन लोग हैं जो फरार हुए हैं और क्यों वो वहां से फरार हुए, क्या कुछ असल हकीकत अभी तक सामने आई है? देखो, और बिल्कुल ये दोनों लोग जो आज फरार हुए हैं, इनका आज ही टेस्ट किया, कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनको उसमें बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर लाया गया। जहां लाने के बाद इनके दोनों की तलाश करने लगे तो दोनों वहां से फरार हो चुके हैं और दोनों फरार होने के बाद पूरे महकमा की तरफ से, बीएमओ की तरफ से एफआईआर के लिए एप्लीकेशन पुलिस को दे दी गई है। थोड़ी देर पहले मैंने बीएमओ से बात की तो उनका यही कहना था कि जो राउंडिंग एरिया है, जो लोग इंटर हो रहे हैं या जा रहे हैं मेंढर के अंदर ही उनकी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू था। वहां ये दोनों लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनको पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर मेंढर लाया गया, जहां से ये दोनों फरार हो चुके हैं। और उनसे मैंने इनसे इस बारे में भी पूछा कि क्या इनकी कोई तलाश के लिए आगे काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इनकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया और जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ये मेंढर के लोकल रहने वाले हैं। मगर बड़ी बात यह है कि ये लोग दोनों वहां से निकले कैसे, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इनको जहां लाया गया और वहां से ये फरार होने में कामयाब हो चुके हैं, ये जरूर आगे खतरे की घंटी है, क्योंकि ये आगे कई लोगों से अब जाके मिले होंगे फरार होने के बाद। ये जरूर एक चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ एफआईआर लगा दी है। एफआईआर लगी है। कल भी हमने सुना कि जब पुलवामा में 18 लोग निकले, उन्हें रखा गया था क्वारंटाइन और गैर रियासती मजदूर थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और यह माना जा रहा कि बाज़ाब्ता तौर पर मकामी औकाफ कमेटी ने हैंड ओवर किया था एक घर के मालिक को जहां पर वो काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो फरार हुए। ये तो यहां पर तो सरकारी क्वारंटाइन से निकले हैं। ये सरकारी क्वारंटाइन के बाहर क्या कोई पहरा नहीं है, क्या कोई चेक नहीं है, और क्या वहां पर तिब्बी या नीम तिब्बी अमला नहीं है जिन्हें इस बात की भनक नहीं लगी? और क्या ये सिर्फ 2 लोग वहां पर थे या और भी कोई वहां पर था? देखो, और बिल्कुल अगर ये कहें कि इन दोनों को जब टेस्ट के बाद वहां लाया गया तो वहां से ये दोनों फरार हो चुके हैं, मगर सवाल जरूर खड़ा होता है कि वहां अगर ये दोनों लोगों को लाया गया, वहां क्या सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, दिगर इंतजाम नहीं थे? क्योंकि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि दोनों एम्बुलेंस से फरार हुए हैं, ये सवाल इंतजामिया पर भी जरूर उठता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सिक्योरिटी होती तो ये दोनों निकलने में कामयाब कभी नहीं हो पाते। सिक्योरिटी का भी इसमें रीजन जरूर होगा जहां से ये निकल चुके हैं, मगर आने वाले थोड़ी देर में इसमें साफ होगा कि ये लोग किस तरह बाहर निकले, क्या किसी ने कोई मदद की है या दोनों खुद फरार हुए हैं। हालांकि ये हमारे इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल के आर्द गिर्द भी सिक्योरिटी नहीं होती, मैक्सिमम सिक्योरिटी गेटों के ऊपर जो अंदर इंटर के रास्ते होते हैं वहां होती है। और ये पता चल रहा है थोड़ी देर बाद साफ होगा कि क्या ये लोग गेट के रास्ते से फरार हुए हैं या दीवार क्रॉस करके फरार हुए हैं। ये चीज भी आने वाले कुछ देर में जरूर पता होगी, मगर जरूर इन लोगों की वजह से तशवीश इस वक्त फैल चुकी है, क्योंकि दोनों जब पॉजिटिव आए, इनको क्वारंटाइन सेंटर लाया गया, वहां से दोनों फरार हो चुके हैं और दोनों की तलाश पुलिस अभी कर रही है। मगर अभी तक इनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया कि दोनों कहां गए हैं, मगर पुलिस की तरफ से इनकी तलाश का सिलसिला शुरू किया। मगर यह सवाल जरूर है कि लोग वहां से कैसे फरार हुए हैं। अगर सीधे गेट से फरार हुए हैं तो इसका मतलब सिक्योरिटी की वजह गलती है, अगर दीवार क्रॉस करके निकले हैं तो वो जरूर एक सवाल है कि लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुलवामा के बाद आज मेंढर, जहां से 2 कोरोना पॉजिटिव कोविड केयर सेंटर से फरार हुए हैं। अब हमारी समझ से यह बाहर है जी कि क्यों वो फरार हुए, क्या वो करना चाहते हैं। अगर आपकी सेहतयाबी के लिए ये सारे मरकज बन रहे हैं, रियासती इंतजामिया, मरकजी हुकूमत इतना रकम खर्च कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि चेन टूटे, हम चेन टूटने के बजाय इसको और क्यों जोड़ रहे हैं? आप घर जाएंगे तो वहां और लोगों को आप इस चेन में जोड़ेंगे, और ज्यादा परेशानियां खड़ी होंगी। अगर आपको भी कहीं पर ये लोग मिलते हैं, जरूर पुलिस को मुताला करें, उन्हें गाइड करें कि वो वापस क्वारंटाइन